Hello my dear students. Now today we discuss about the coordinate geometry, next chapter, the coordinate geometry. Okay, so let us start the chapter coordinate geometry. Here we learn some basic formula related to the coordinate geometry and then practice the question. Okay, आज हम लोग coordinate geometry के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और coordinate geometry में जो important क्वेश्चन बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. मेनली आपको ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा जो आपको 3 मार्क्स में दिखेगा, ठीक है जी, और एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में दिखेगा. नहीं तो हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे दे वहाँ पे केस बेस्ड स्टडी में, या तो केस बेस्ड स्टडी में देगा तो इधर नहीं देगा, और अगर इधर 3 मार्क्स और एक 4 मार्क्स का दे देगा तो फिर केस बेस्ड स्टडी में नहीं देगा. ध्यान रखिएगा, या तो केस बेस्ड स्टडी में एक क्वेश्चन दिख जाएगा 4 मार्क्स का, या नहीं तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिखेगा और एक ऑप्शन में दिखेगा 4 मार्क्स. ध्यान रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस होगा आपका कि या तो वहाँ पूछ ले या यहाँ पूछ ले. तो ध्यान रखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस बात को जानना है, जरूरी है. आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे हम. तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब, को का मतलब क्या होता है, हमेशा कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस होता है जो पेयर में होता है उसको हम लोग बोलते हैं को. जैसे हम लोग का जो स्कूल होता है वो देखिए को एजुकेशन होता है, तो को एजुकेशन मतलब वहाँ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ेंगे. जहाँ पे पेयर की बात आएगी उसको हम लोग को से रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत सारा ऐसे स्कूल होता है जो केवल गर्ल्स के लिए होता है, बहुत सारा जो बॉयज़ के लिए, वहाँ पे को नहीं लिखेगा. वो को वही लिखता है जिसका गर्ल्स एंड बॉयज़ जो स्कूल होता है उसी लोग बोलते हैं को एजुकेशन. तो यहाँ पे है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर या फिर ऐसा कोई चीज़ जो पेयर में एग्जिस्ट हो. जैसे पेयर में एग्जिस्ट होने से मतलब क्या है सर, थोड़ा सा बताइए. तो पेयर का मतलब हो रहा क्या है, देखो थोड़ा सा ध्यान से बेटा. इसमें मेनली जो खेल है ना वो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का. बोला सर कैसे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का, थोड़ा देखिए. ये हम एक 2 डायमेंशनल एक्स एंड वाई बना रहे हैं. तो ये बेटा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है वाई कोऑर्डिनेट, ये है एक्स डैश. एक्स डैश मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट. ये है वाई डैश. वाई डैश का मतलब नेगेटिव. यहाँ से इधर y पॉजिटिव होगा, यहाँ से यहाँ नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा x, इधर पॉजिटिव होगा x. ये है आपका ऑरिजिन, है ना. देखो अब मान लो बेटा, सब सपोज करो कि हम यहाँ कोई एक पॉइंट ले रहे हैं. कोई भी पॉइंट होगा मेरा, हमको नहीं पता, लेकिन कोई एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम लोग P कह रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि सर इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो, और इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ तो होगा. उस कुछ को ही हम लिख रहे हैं बेटा एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई. इस पी पॉइंट को हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस यहाँ से था सर, यहाँ से वाई डिस्टेंस यहाँ से यहाँ था, है ना बेटा. यही तो है, ये वाला कोऑर्डिनेट इसका एक्स डिस्टेंस से है और ये जो हाइट वाला कोऑर्डिनेट है वो वाई डिस्टेंस से है. तो देखिए जब पी जो पॉइंट है वो देखिए क्या पेयर में एग्जिस्ट हुआ. बोला हाँ सर, कि कौन सा पेयर में एग्जिस्ट हुआ, एक्स एंड वाई का पेयर में एग्जिस्ट हुआ. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ध्यान रखिएगा, है ना. और जनरली आपको 2 डायमेंशनल ही पढ़ना है, 3 डायमेंशन में नहीं जाना है. पक्का एक बात क्लियर हुआ. हाँ यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी, ठीक है. ध्यान ये रखना है कि बेटा हमेशा पहले एक्स कोऑर्डिनेट को दिखाना, देन वाई कोऑर्डिनेट को दिखाना. पहले वाई नहीं कोई दिखाएगा, पहले एक्स देन वाई. अब हम एक बात और आते हैं. बस एक बार और क्या आते हैं, थोड़ा देखिए. यही है मेन बात और यहीं से क्वेश्चन पूछता है. जैसे मान लो बेटा ये है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, ये है मेरा वाई कोऑर्डिनेट. देखो एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ हम ओरिजिन से चलना शुरू करें, चाहे इधर एक्स डैश की ओर चले चाहे वाई डैश की ओर चले. देखो बेटा अगर एक्स की ओर चल रहा है और एक्स की ओर चलेंगे, मान लो यहाँ पॉइंट है, तो ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन है बेटा. इस जगह पे पॉइंट लाइन है, ऑन द लाइन पे पॉइंट है. इसका मतलब है केवल यहाँ बेटा एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नहीं है. तो वाई की वैल्यू जब नहीं होता है तो यहाँ लिखते हैं वाई का वैल्यू क्या है बेटा, 0. तो अगर मान लो सपोज करो ये यहाँ से यहाँ तक का बेटा 2 यूनिट का डिस्टेंस पे है इस जगह पे, तो इस चीज़ को हमको लिखना है तो इस कोऑर्डिनेट के फॉर्म में. तो कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखाता है एक्स कॉमा वाई, है ना. अभी जस्ट बताएं एक्स कॉमा वाई. एक्स कितना है बेटा 2, वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है 0. तो अगर इस पॉइंट को हमको लिखाना है ना, कोई भी पॉइंट हो, मान लो ए पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को दिखाना है तो याद रखिएगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट पहले देन वाई एक्सिस का. तो एक्स एक्सिस में ध्यान रखिएगा हमेशा वाई 0 होगा
और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में हमेशा एक्स जीरो होगा। जैसे मान लो अब तुमको दिल करता है ना, अंतरात्मा से ये कह रहा है कि नहीं सर एक बार यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको लिख के दिखाइए। मान लो बेटा यहाँ से यहाँ तक कोऑर्डिनेट मान लो 3 यूनिट का होगा, मान लेते हैं ऐसा है 3 यूनिट, ये है मेरा बी। अब आपसे कह रहा है कि सर इसको लिखिए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में? तो ध्यान से रखना है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ऐसे होगा, पहले लिखना x, तो बेटा y में x होगा क्या? नहीं, यहाँ यदि y में चल रहे हैं तो x हमेशा 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ देखो y कोऑर्डिनेट कितना? 3 यूनिट, तो इसका जो फॉर्म होगा 0,3। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि सर अगर x कोऑर्डिनेट में चलेंगे तो y वहाँ 0 होता है ऑन द लाइन, और y कोऑर्डिनेट में चलेंगे ऑन द लाइन तो वहाँ बेटा x क्या होता है? 0 होता है। इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, प्रॉपर वे में ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़्यादा आंसर आता है पूछने का, वो भी हम बता ही देते हैं। देखो बेटा ध्यान से, ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट है। थोड़ा अंग्रेज लोगों को ना नया नया नाम देने का ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, ठीक है? तो नया नया नाम दिया है तो नया नया नाम से भी जानना होगा। यहाँ पिछला बार आई थिंक हाँ 2023 में है ना, 23-24 में जो आपका 10th इससे जस्ट पीछे वाला बोर्ड में हुआ था, वहाँ सीधा सीधा पूछ लिया था कि एक्स एक्सिस का अदर नेम क्या है। सीधा एकदम क्वेश्चन वही पूछा था। अब सब मुड़ी खुजाई लगा था कि भैया एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता कौन सी है? याद रखिएगा, अभी हम बताएंगे एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या है ना। वहाँ सीधा सीधा लिखा था एक्स एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू, बस इतना क्वेश्चन लिख दिया था। देखो बेटा ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को एक और हम नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अबसीसा। याद रखिए क्या नाम है इसका बेटा? अबसीसा। स्पेलिंग में मत जाना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। मैथ वाले को माशाल्लाह स्पेलिंग बहुत जबरदस्त रहता है, लेकिन खाली समझना है, भावनाओं को जो समझना है जो हम बोल रहे हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है बेटा? अबसीसा। और वाई एक्सिस को याद रखिए ऑर्डिनेट। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन पिछला बार पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है। तो ध्यान हो जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है जी, चले, ये तो अपनी जो छोटी मोटी बात हुई, वो छोटी मोटी बात को हम इतना कर लिए। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते छोटी मोटी बात से ऊपर। मतलब छोटी मोटी बात से ऊपर हमको कैसे आगे बढ़ना है? देखिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई हो गया, पॉइंट दिखा दिए, एक्स एक्सिस में y 0 होता है, वाई एक्सिस में x 0 होता है लाइन पे। अब हम चाहते हैं बेटा, देखो जो मेन मेरा मुद्दा है मेन मुद्दा क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक बहुत प्यारा सा चीज पढ़ना है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कहने का मतलब है कि सर कोई पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस आप निकालिए। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला पहले हम निकाल के दिखा देते हैं यार, है ना। देखो हम प्रूव नहीं करेंगे, उतना टाइम है नहीं और उतना आपको जानना नहीं है, केवल फार्मूला याद रखना बेटा, ध्यान रखिएगा। मान लो कोई ए और कोई बी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना बेटा, ये कितना दूरी है, कितना दूरी है। दूरी तब हम निकाल पाएंगे जब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं बेटा इसका कोऑर्डिनेट है x2 ना, x1 y1 मान उसको x2 x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा x2 y2। 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा, एक है बेटा x1 y1, दूसरा है x2 y2। अब हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला हम बाकायदा प्रूव करके बताते हैं, लेकिन उतना टाइम हमारे पास नहीं है, हम प्रूफ उतना करने वाले नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे। तो अगर हम आपको अगर डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाए बेटा, तो होता है ए बी इक्वल टू, क्योंकि ए बी का ही डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। याद रखिएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यही फार्मूला होता है ए बी का। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात जमा नहीं जमा फिर भी देख लेना, 2-3 बार याद करना, 2-3 बार बोलना, पढ़ना, खुद समझ में आ जाएगा। यस सर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये क्या होता है बाबू? एक डिस्टेंस फार्मूला होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? देख लो अच्छे से, नहीं है। अब इसमें बेटा थोड़ा केस बनना शुरू हो जाता है। बोला सर केस क्या बनेगा? बोला सर केस देखिए ना, अगर मान लो बेटा हम केस पहला लिख रहे हैं, केस पहला,
अगर कोई एक पॉइंट ओरिजिन पे हो, जैसे मान लो कि सपोज करो कि हम डिस्टेंस ए से बी चल रहे थे। अब बेटा डिस्टेंस ए से बी चल रहे थे, ए ओरिजिन पे है। मान लो कि सर x1 y1 जो है ये कहाँ है बेटा, ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब पर सर 0 0 यहाँ पे, इस जगह पे। अब बी कहीं पे है, बी अपना जहां होगा होगा। ऐसे सिचुएशन में इस डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, एक पॉइंट अगर ओरिजिन पे रहे तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। देखो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो यहाँ रहेगा उसी का स्क्वायर कर दो, जो यहाँ रहेगा बेटा उसी को। बोलो सर आप कैसे इस बात को करें, देखो ना बेटा यही x1 y1 का वैल्यू यहाँ पुट करो। चलो पुट करके ही बता देते हैं। जैसे देखो अभी x2 तो अपने जगह पे, बोला सर x2, देखो ना x1 का वैल्यू कितना बेटा, x1 का वैल्यू 0, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू 0 स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 अपने जगह पे y2 रहेगा। y1 कितना है बेटा, y1 0 है, अपने 0 पे रहेगा। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ए बी इक्वल टू क्या आएगा, देखो ना, देखो इसे तुम 0 का कोई मतलब ना, x2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा, y2 स्क्वायर। ध्यान रखिएगा केस यहाँ से बनना शुरू हो जाता है कि अगर, ध्यान रखना है ये वाला पॉइंट बेटा, ध्यान रखिएगा ये वाला पॉइंट अगर ओरिजिन पे है तो जो रेस्ट ऑफ पॉइंट रहेगा उसका स्क्वायर डायरेक्ट हो जाता है ओरिजिन से, या नहीं तो अगर ये पॉइंट ओरिजिन पे रहे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ध्यान रहेगा इतनी बात, इतनी ही सी बात याद रखना है, गंदी बात याद नहीं रखना है, ठीक है जी। ये बात याद रखना जरूरी। ये हो गया, हो गया, इसको मिटा दिया जाए। एक बार देख लो, अच्छे से देख लो, मोहब्बत से देख लो, प्यार से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे। और आगे बहुत सारा फॉर्मूला है, उसको हम करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब सीसा ऑर्डिनेट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर, देखो ना आगे हम बता रहे हैं आपको। अब क्या करना है, देखो इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, याद रखिएगा। ये तो 2 हो गया बेटा, तीसरा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, देखो क्या होगा, पहले बात को समझिए। मान लो बेटा ये कोई लाइन है, कोई ए और बी लाइन है, रहने दीजिए, है ना। कोई एक ऐसा पॉइंट सी यहाँ कोई आ गया, सी ने पी मान लो, कोई पॉइंट मान लो पी मान लो, पी एक ऐसा पॉइंट आया ना, इस ए बी को कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड किया। मतलब मान लो बेटा अब पी, जैसे पी बीच में नहीं आया, अभी कहीं पे आ गया, तो इस देखो यहाँ से यहाँ तक काट दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक काट दिया, 2 अलग अलग चीज में काटा। बोला हाँ सर काट दिया। ए का जो कोऑर्डिनेट था बेटा, ए का कोऑर्डिनेट था x1, y1, रख दो। बी का कोऑर्डिनेट था बेटा x2, y2, रख दो, ठीक है। पी का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट x, y, कहीं काट रहा होगा तो x, y में ही काट रहा होगा वो। और ये काटा ना, बोला ना कि सेक्शन फार्मूला में सर इतना और इतना जो रेशियो काटा ना, एक काट दे, इतना से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस m रहा, और यहाँ से यहाँ तक का बेटा डिस्टेंस n रहा। थोड़ा इसको यहाँ लिखेंगे तो सुंदर लगेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या रहा, n रहा, ठीक है जी, है ना। इसको बीच से ऐसे काटा, बीच नहीं काटा, अभी बीच मत बोलिए, अभी हम बोले कि बस एक पॉइंट ऐसा P आया जो इतना से इतना डिस्टेंस जो काटा उसका m रेशियो था, और इतना से इतना काटा वो n के फॉर्म में था। मतलब इतना से इतना डिस्टेंस m था, इतना से इतना डिस्टेंस n था। इसको मतलब बोलते हैं कि सर ये जो काटा है ना वो m रेशियो n में काटा। बोला कोई बात नहीं सर, m रेशियो n में काटना दीजिए। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, देखो एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, और थोड़ा हंसी मजाक में ही लेकर चलेंगे इसको, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगा। इसको हम कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा, है ना। कभी भी जब देखिएगा जो लोग का शादी वादी हो जाता है, उसको पूछेगा कभी भी उसकी बीवी उसको पसंद नहीं आएगी, ये गारंटी है। पूछ लेना कभी भी, जो शादीशुदा व्यक्ति होगा उससे पूछना आपकी बीवी आपको पसंद आती है, कभी नहीं बोलेगा,
है ना, वो कहीं ना कहीं आस पड़ोस की बीवी को देखेगा, बोला हाँ अरे बाप रे, उसे फलाना का बीवी, अरे बाप रे बहुत अच्छा है। अपना बीवी का कोई पसंद नहीं आता है, जैसे मेरा ही होला नहीं पसंद आता है, पता हम बता रहे हैं ना आपको, हमको कहीं दूसरा ही पसंद आता है। तो याद रखना, बस इस एक ट्रिक है, अपनी वाली किसी को पसंद नहीं आती है, हमेशा वो दूसरे वाली को देखती है, या फिर अपना वाला किसी को पसंद नहीं आता है, वो दूसरे वाले को देखता है। ध्यान रखना, बस यही बात हम यहाँ करने वाले हैं। बोला सर कैसे इस बात को आप कह रहे हैं, देखिए ना थोड़ा, ये तो बेटा इतना से इतना डिस्टेंस का रेशियो कौन था, x1 y1 है, इतना n का वाला वैल्यू कौन है, x2 y2 है। तो भैया ये इसके साथ चिपकना चाहिए, ये इसके साथ चिपक नहीं चिपकेगा, ये इसका वाला है, ये इसको पसंद आएगा। अभी देखो कैसे पसंद आएगा, देखो ना, है ना। इस फॉर्मूला को बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं कि मेरी वाली तुम्हारी पसंद और तुम्हारी वाली मेरी पसंद। ये फॉर्मूला का मेन मोटो है। तो देखो इसको करेंगे तो क्या होगा बेटा, सीधा सीधा इससे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है mx2 प्लस, देखो ये कहाँ चल गया, यहाँ गया, ये कहाँ जाएगा, देखो नहीं यहाँ जाएगा, यहाँ n अपना यहाँ आना चाहिए बेचारा, जा किसके पास रहा है, दूसरी वाली पास जा रहा है। तो ये होता है nx1 और नीचे होता है बेटा m प्लस n कॉमा। अब फिर क्या होगा, फिर my2 आ जाओ, my2 माइनस, ये किसके साथ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा m प्लस। ध्यान रखिएगा, कंफर्म हो गया। देखो ध्यान से, अपनी वाली किसी को पसंद नहीं है, हमेशा दूसरी वाली को पसंद होता है, इस बात को कंफर्म करिए। ठीक, आ गया। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और एक है बेटा my2 प्लस ny1 m प्लस 1। देखो ये हमेशा इसके साथ चिपकेगा, ये हमेशा इसके साथ चिपकेगा। ये किसका कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं गुरुजी, ये आपका देखो ना p का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। p का कोऑर्डिनेट क्या था बेटा, x, y, x, y। अच्छा, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं सर। देखो हम बोलना बस सिंपल सी बात ये चाह रहे हैं कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। बोला अच्छा, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y की वैल्यू क्या लिखिएगा बेटा, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इज इट क्लियर और नॉट, देख लो बेटा ध्यान से, सेक्शन फार्मूला। ठीक, एक केस यहाँ भी बनता है, थोड़ा केस को अच्छे से देखिए, जहाँ जहाँ केस बन रहा है। केस 1, अगर मान लो बेटा ये मिड पॉइंट हो जाए, है ना। केस 1 कहता है इफ P इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट होगा, आप देखिए फास्ट फॉरवर्डिंग करके देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अगर P मिड पॉइंट है तो क्या होगा, अगर P मिड पॉइंट है तो क्या होगा, देखो बेटा m/n का जो वैल्यू होगा 1:1 में होगा, मतलब जितना इसको यहाँ से यहाँ तक डिवाइड करेगा उतना ही यहाँ तक यहाँ करेगा। अगर वो दोनों क्या है, दोनों आपका मिड पॉइंट है। तो अगर यहाँ बेटा m ये वाला, ये ध्यान रखिएगा, अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, x की थोड़ा ध्यान देखिए, तो x को m के जगह पे कितना आएगा बेटा, m का वैल्यू n है, m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 1 है, यहाँ बैठाओ। तो यहाँ जैसे बैठाएंगे m का वैल्यू 1 इंटू x2 प्लस n का वैल्यू 1 x1, और यहाँ आएगा बेटा 1 प्लस 1। y में थोड़ा ये y का वैल्यू, n का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू कितना आएगा, y2 अपना कुछ है ही नहीं, प्लस n की वैल्यू 1, y1 का वैल्यू कितना है, y1 इज व्हाट, y1 अपना है y1 है, फिर यहाँ 1 प्लस 1। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या बेटा, x2 प्लस x1 आएगा ना, x2 प्लस x1 बाय 2, और y का वैल्यू कितना आएगा, y2 प्लस y1 बाय 2। देखो यही है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला। क्या होगा, ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ठीक है जी, 2-3 फार्मूला देखा, एक डिस्टेंस फार्मूला देखा, डिस्टेंस फार्मूला जब ओरिजिन पे होगा वो देखा, उसके बाद फिर सर कहाँ देखे हम लोग, पी अगर देखो मिड पॉइंट होगा तो देखा, सेक्शन फार्मूला देखा। अब बस इतना ही फार्मूला है, इससे ज़्यादा फार्मूला कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आप इतना फार्मूला कर ले रहे हैं तो एनफ है, काफ़ी है आपके लिए, मेरे लिए, बोर्ड के लिए, क्योंकि हमको बोर्ड के लिए पढ़ाई करना है, बाद बाकी है ना, दुनिया भाड़ में जाए, हमको अभी बोर्ड देखना है। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब इसको थोड़ा मिटाना चाहेंगे, अगर आपकी इजाज़त हो, परमिशन हो, ठीक है जी, तो हम मिटा दें। एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, हम एक्चुअली जो ये कर रहे हैं सो फास्ट फॉरवर्डिंग करके ज़रूर देखना, हम बता दे रहे हैं, ज़रूर देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं। ठीक है जी, हाँ, आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर।
आइए थोड़ा क्वेश्चन की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं सर क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन ये वेटेज नहीं रखता, फिर भी केस स्टडी वाला देख लेना है, ये पूछता ही पूछता है। ठीक है जी, मिटा देते हैं इसको, आ जाओ। सात समंदर पार तेरे पीछे पीछे आ गया। और ध्यान रखिएगा, कोई आज मैच वैच नहीं देखेगा। आज पकड़ा के ना बेटा मैच देखते हो तो तुम हम बताते हैं। 6 घंटा वही तुम पढ़ लेना, फालतू का मैच मत देखना, है ना। कल परसों देख लेना हाईलाइट, जब एग्जाम देखा होगा ना 2 बजे तब देख लेना हाईलाइट्स। ठीक है, अब कोई नहीं देखेगा, अब देखा तो आंखों फोड़ देंगे हम पकड़ के, बता दे रहा। चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए भैया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अच्छा भैया, क्या बोल रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। कौन सा भैया ट्रायंगल, थोड़ा दिखाइए तो, है ना। विथ वर्टिसेस, विथ वर्टिसेस, व्हाट वर्टिसेस? 0,4। यहाँ हम लिख लेते हैं बेटा। एक है बेटा 0,4, दूसरा है 0,0 और तीसरा है एंड 3,0। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? पेरीमीटर निकालना, यही तो क्वेश्चन। हाँ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। देखो एकदम सो सिंपल इजी, क्या बोले, हलवा गट को अंदर चला जाएगा। देखो कैसे, हम यहाँ थोड़ा निकालना चाहेंगे। हम मान लेते हैं बेटा एक रफ फिगर बना लेना। रफ फिगर बनाने में कोई जाता है क्या? कोई परेशानी नहीं। दे दो बेटा कोऑर्डिनेट का, पॉइंट का नाम दे दो ए बी सी। हम मान लेते हैं ए कितना है 0,4, रख लो कोई दिक्कत नहीं। बी को मान लेते हैं बेटा 0,0 और सी को मान लेते हैं 3,0, है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, पॉइंट यही है ना, पॉइंट 040030 04030। ठीक है, बोला कोई बात नहीं सर। इसका पेरीमीटर, अब थोड़ा तुमको दिमाग में आना चाहिए सर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। अगर ये मेरे ट्रायंगल है तो पेरीमीटर क्या होगा सर, थोड़ा देख लेते हैं। देखें तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड इसमें क्या क्या है थोड़ा देखो तो अच्छे से। ए बी प्लस ए बी करनी, उसके बाद आ जाएगा बी सी, बी सी के बाद क्या आ जाएगा बेटा? सी ए। कन्फर्म? अच्छा, अब देखो थोड़ा, ए बी है बेटा, ए बी कौन वाला है? ए। बी सी कौन वाला है? ए। सी ए कौन वाला है? ए। ए बी बी सी सी ए। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे जिगर, जो भी हैं आप, अब देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है क्या? बोला नहीं सर, कोऑर्डिनेट केवल पता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है? नहीं पता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है? नहीं पता। कैसे निकालेंगे? बस सर अपने पास दिमाग है। बोला बस दिमाग का यूज करो बेटा, पहले निकाल लो ए बी का डिस्टेंस। ले यार ए बी निकाले बेटा। ए बी कहाँ है? ए बी यहाँ है। अब देखो ए बी का कोऑर्डिनेट लिखना है, लिख लो। नहीं लिखना है, कुछ नहीं करना, सीधा क्या करना बेटा, यहीं पे कोऑर्डिनेट पॉइंट मारते शुरू कर देना। x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा बेटा x2, ये होगा y2। जरूर लिखेगा ये बात को, ठीक है। रफ में ही लिखेगा, लेकिन लिखेगा, ध्यान रखना है, जरूरी है लिखना इस बात को। नहीं लिखेगा चल जाएगा बोरा में, अच्छे से बता दे रहे हम, ठीक है जी। अब कहाँ जाइएगा खुद नहीं पता चलेगा, क्यों गड़बड़ हो जाएगा। अब एक बात बताओ हमको, एक बात हम ये जानना चाह रहे थे, अभी जस्ट हम बताए थे कि कोई भी चीज़ अगर ओरिजिन में होगा, दूसरा पॉइंट कहीं पे होगा, तो उसमें सीधा सीधे क्या करते हैं भैया, उसमें सीधा सीधा जो पॉइंट रहता है नेक्स्ट वाला, ओरिजिन को छोड़कर उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर, बोला सर इसका स्क्वायर क्या होगा? अच्छा कि पूरा कर दें, एक बार पूरा करते हैं, उसके बाद चलते हैं। डीवी का फॉर्मूला होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आ जाओ मेरे दोस्त, x2 का वैल्यू कितना है? 0 है। x1 का वैल्यू कितना है बेटा? 0 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है? 4, ले लो 4। y1 का वैल्यू कितना है बेटा? 0 का स्क्वायर। तो अब देखो यार 0 का 0 स्क्वायर 0 कर दे यार, ये 4, ये कितना आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा, तो सीधा सीधे √16 आएगा। √16 का मतलब कितना आएगा? 4। सीधी बात, नो बकवास। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? 4। ठीक है, अब हम डायरेक्ट करेंगे, अब इतना कुछ लफड़ा करने वाले नहीं हैं। अब हम BC की बात कर रहे हैं। BC कौन है? आ जाओ भैया, BC
ये है बेटा BC, है ना। अब ये x1 y1 है तो इसको मान लो बेटा x2 y2। अब किसी को भी मान सकते हैं, उससे मानने में कोई दिक्कत नहीं, मैथ में मानने वाले को कमी नहीं होता है, इस बात को आप अच्छी समझते हैं। तेरी वाली मेरी है, मेरी वाली तेरी है, ये तो हर कोई मान लेता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला सीधा सीधा लिखें बेटा, ये अगर इस दोनों का डिस्टेंस हम देखें तो इस दोनों का डिस्टेंस कितना होगा, बोले सर इस दोनों का डिस्टेंस, सीधा सीधी बात बकवास नहीं कीजिए सर। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ 3 0 है, तो 3 0 इसका मतलब है सीधा सीधी 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो बताया था बेटा। 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इट मीन्स 0 करेंगे 9, 9 मीन्स 3, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कितना है बेटा 3। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब यहाँ ये कैलकुलेट करना होगा। तीसरा क्या है बेटा CA, आ जाओ CA। अगर ये x2 y2 है तो इसको x1 y1 मान लो, बस पहले माने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है जी। CA को मानना होगा, ठीक है। CA एक बार लिख लेते हैं मेरे भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप थोड़ा अब यूज टू भी हो गए हो ना, तो कट 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 मार दीजिएगा। x2 माइनस x1, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा, y2 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये सीधा सीधे कितना आएगा यार, देखो ना, ये 3 का स्क्वायर आएगा बेटा, 0 में से 4 घटेगा तो 4 का स्क्वायर आएगा। ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 9, ये आएगा 16, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा बेटा 25, और 25 किसका होता है, 5 का होता है, 5 का अंडर रूट होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5, है ना। अब देखिए निकल गया, AB भी निकल गया, BC भी निकल गया, CA भी निकल गया। तो हमको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अभी जस्ट निकाले थे बेटा। इस इक्वेशन 1 दे दो यार, इन इक्वेशन 1 कर लो, इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो सब, है ना। AB प्लस BC प्लस CA। AB कितना है दोस्त, AB कितना निकाले थे 4, AB को 4 रख लो। BC कितना निकाले थे बेटा 3 रख लो। CA कितना निकाले थे 5 रख लो, है ना। 4 और 5 9, 9 और 3 कितना होगा 12, तो 12 यूनिट्स होगा, खत्म। ये इसका पेरीमीटर है, ठीक है जी। थोड़ा देखिए ध्यान से, है ना। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप करते हैं। इसे थोड़ा आप अच्छे से देख लो, मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते, आइए आगे बढ़ते। थोड़ा जल्दी। प्यार दिलों का मिला है, कोई मिल गया है तेरा दिल तो धड़के दिल बार बार। अच्छा हाँ, कौन क्वेश्चन ओके, हम भी पागल हो गए प्यार में। लो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज 5। अच्छा भैया, इफ द डिस्टेंस बिटवीन क्या भैया, द पॉइंट, डिजिटल रहता ना तो मजा आता, खटाक से क्वेश्चन सीधा सॉल्व। 4K एंड 1,0, ठीक है जी, इज 5, ठीक है 5। देन what can be the possible value of Q? Then what can be possible value of K? K का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, आइए भैया देखते हैं K की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। पॉसिबल वैल्यू बोला है, ध्यान से, हल्के में नहीं लेना क्वेश्चन को, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू बोला बेटा आराम से होले होले लेंगे, इसको आराम से लेंगे तभी आप समझ पाइएगा, नहीं तो कहीं फास्ट भाग के जाइए देखना फिर कहाँ गड़बड़ करेगा बच्चा, तुरंत अभी बता देते हैं कैसे इसको मार्क कटेगा उसका। आ जाओ, बोलता है सर इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना एंड इतना, मान लो बेटा कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि पॉइंट ए होगा और एक जगह पे दूसरा बी होगा। एक का कोऑर्डिनेट दिया हुआ बेटा 4K और दूसरा का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 0, ठीक है, 2 हो गया ना। देखो ना, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4K एंड इतना, एक का पॉइंट ये है दूसरा का पॉइंट है, इज कितना है बेटा 5 यूनिट है। अच्छा जिया हो बिहार के लाला, 5 यूनिट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया है।
दे दिया बोला कोई बात नहीं है। देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, इस के का थोड़ा ध्यान से आराम से ज़बरदस्ती नहीं, इस के का वैल्यू क्या होगी, इस के का, मेरा अंगुली को देखिए और आराम से समझिए इस के का वैल्यू होने वाला क्या क्या है। चलो आपको तो सब कुछ दिया हुआ है, बोला हाँ सर ए बी का डिस्टेंस, तो कुछ नहीं सर सीधे डिस्टेंस फार्मूला लगाइए ना, और किसके बराबर है 5 के बराबर। आ जाओ भाई, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला कहता है हमको कि सर यहाँ लिखिए ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही तो कहता है बेटा, ध्यान से बार बार। अब मान लो इसको, मान लो बेटा तुम x1 है ये y1 है, इसको मान लीजिए x2 है ये y2, मान ले किसी को भी मान सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो यार मान लेते हैं x2 कितना है बेटा 1 है, x1 कितना है 4, ख़त्म कर दीजिए स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 0, y1 कितना है बेटा, y1 है k, इसका स्क्वायर, और ये ab का वैल्यू कितना है 5 है ना, देखो ना ab का डिस्टेंस 5 था, 5 रख लिए, तो ये सीधे सीधे 5 इक्वल टू ये कितना आएगा 4 में से 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा बेटा k का स्क्वायर। जी कंफर्म हो गए। हाँ अब ये कितना आएगा बेटा, थोड़ा सॉल्व कर लो, 3 और ये आएगा बेटा 9 और ये आएगा प्लस k स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो यार, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर क्या आएगा बेटा, इधर देखिए ना 9 प्लस k का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, तो ये सीधा सीधी आ जाएगा 25 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 9 प्लस k स्क्वायर। अब इस 9 को उधर ले जाओ, तो 25 में से 9 घटाएंगे आएगा 16 इक्वल टू k स्क्वायर। अब बच्चा गड़बड़ यहीं करेगा, k का वैल्यू सीधा सीधी बच्चा क्या लिखेगा 4 है ना, बच्चा लिखेगा 4, ध्यान से बच्चा क्या लिखेगा बेटा 4। लेकिन आपको तो एक बात अच्छे से बोल रहा था यहाँ लेने के लिए कि सर व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू, तो याद रखिएगा बेटा इस बात को, कभी कभी कोई चीज़ रूट्स में आता है, क्या आता है रूट्स में आता है, तो हमेशा ये क्या करता है प्लस और माइनस वैल्यू के साथ एग्जिस्ट करता है। किसके साथ करता है, प्लस एंड माइनस वैल्यू। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा इसका 2 वैल्यू होगा, एक होगा +4 दूसरा होगा -4। बहुत सारा लगा सर -4 का कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, आपसे पूछा है पॉसिबल वैल्यू, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, तो +4 -4 की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आप एग्ज़ाम में कितना नंबर लाने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो मान लीजिए आप 98 मार्क्स का लिख के आए, 2 मार्क्स नहीं लिख के आए, तो पॉसिबिलिटी ये भी तो बनता है बेटा कि 98 का 98 भी आ जाए, या नहीं तो 1-2 मार्क्स इधर उधर कटा तो 96 भी आ जाए, या नहीं तो कोई पूरा एकदम भर के आया होगा तो पास भी ना हो पाए, क्योंकि खाली भरने से थोड़ी होगा। अब गाना लिख के आ जाएगा तो कहाँ से होगा, बोला हाँ सर 98 मार्क्स का लिखे, अब वहाँ लिख रहा पता चल रहा है गाना लिख रहा है ना, हम तुझे प्यार में देखेंगे सनम, ये सब लिख के आ जाएगा तो कहाँ से होगा, नहीं होगा ना बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा जो पॉसिबिलिटीज़ है वो पॉसिबिलिटीज़ एक करके आना है, लिख लेना। कंफर्म हो गए, हाँ जी, कोई दिक्कत है क्या, है ना। चलिए डिस्टेंस फार्मूला से इतना ही पूछने वाला, डिस्टेंस फार्मूला ज़्यादा कुछ ऐसा खास पूछता नहीं है। हाँ सेक्शन फार्मूला से आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आ जाएंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और सेक्शन फार्मूला से आगे बढ़ते चले जाएंगे और मज़ा आएगा, ज़बरदस्त आएगा। और एक बार बार हम सबसे अपील कर रहे हैं, ये दरख्वास्त है मेरा कि आज कोई मैच नहीं देखेगा, बता देना। अगर मैच देखने में 6 घंटा बर्बाद किया ना बेटा तो तुम कहानी ख़त्म हो जाएगा तेरा, क्योंकि इस बार टफ आने वाला है क्वेश्चन मैथ्स का। 10 दिन का जो गैप है वो कोई बेवकूफ़ आदमी CBSE वाले नहीं बैठे हुए हैं जो आपको 10 दिन का गैप दे देंगे और एकदम लोल टाइप का हलवा टाइप के 2 गट को अंदर नहीं जाने वाला है। थोड़ा ये आपको दिमाग लगाएगा, थोड़ा कहीं ना कहीं कंसेप्ट को लगा के यूज़ करने वाला ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, है ना। ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि एकदम मस्त एग्ज़ाम जो कल है मस्त से जाए, ज़बरदस्त जाए और मज़ा आ जाए। हम स्ट्रैटेजी भी बताएंगे कैसे हम अप्रोच में लेंगे, वो हम नाइट में वीडियो बना कर डालेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, बेस्ट स्कोर कर पाएँ, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि हम जो टीचर हमको चेक कर रहे हैं कॉपी, उसको अट्रैक्ट कर पाएँ हम। ठीक है जी, चलो कोई बात नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या सेक्शन फार्मूला के साथ। चलिए हम यहीं पे विदा लेते हैं, अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और सेफ़ रहिए, है ना, और मस्त से पढ़ते रहिए। ठीक है,
Okay, have a nice day. Thank you everyone.